दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर स्टाम्प ड्यूटी चोरी का खेल चल रहा है, उसमें माफिया खुले तौर पर एक खेल खेल रहे हैं। इन माफियाओं को ना तो डर है किसी का, ना इन्हें कानून का डर रह गया है, ना न्यायपालिका का डर रह गया है, ना ही किसी प्रकार की सरकार का न डर है, क्योंकि सत्ता संरक्षक लोग ही बड़े पैमाने पर जो है स्टाम्प ड्यूटी चोरी के इस खेल में शामिल है। अगर प्रशासन किसी दबाव में इन पर मुकदमा भी दर्ज कर ले, मीडिया आवाज उठाए या कोई शिकायत करे तो इन पर मुकदमा भी दर्ज कर ले, तो उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया में ये बड़ा खेल कर ले जाते हैं। एक तो ये पहले प्रयास ये करते हैं कि बड़े पैमाने पर स्टाम्प ड्यूटी चोरी हो। अधिकांश लोग इनके खिलाफ में आवाज नहीं उठा पाते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। इसके बाद अगर कुछ लोगों ने आवाज उठाई भी तो पहले तो उन्हें मैनेज करने की कोशिश की जाती है, और अगर मैनेज नहीं हुए तो फिर कहीं ना कहीं उन पर जो कानूनी प्रक्रिया होती है उस पर कार्रवाई होती हुई न्यायालय में मुकदमा दर्ज हो जाता है। सक्षम जो न्यायालय है इस पूरे बात को सुनता है, समझता है, और उसके बाद इन्हें पर एक जुर्माना लगा दिया जाता है। उस जुर्माने को भरने को लेकर भी लंबी समय तक एक प्रोसेस चलती है। उस प्रोसेस के बाद वो लोग इस कामयाब होते हैं इस चीज को लेकर कि जो जुर्माना राशि उन पर थोपी गई है या लगाई गई है, जो उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी चोरी में की है, उसको किसी तरीके से उसमें छूट पाने के लिए वो प्रयास करते हैं। वो प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। कुछ नजीरें या कहेंगे कुछ केसेस ऐसे हैं जो मेरे सामने आए हैं, जिनकी नकलें हम लोगों के सामने आई हैं। बहुत जल्द पूरे तथ्यों के साथ वो सब चीजें भी आपके सामने होंगी। लेकिन खेल किस प्रकार से चलता है कि पहले तो चोरी, अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसको दबाने का प्रयास, मैनेज करने का प्रयास। इसके बाद अगर नहीं हुआ, प्रशासन ने अगर मुकदमा दर्ज कर दिया, तो फिर जाके वहां पर प्रशासन से क्षमा याचना करके न्यायालय से, और उसमें भी कंसेशन करा ली जाती है। बड़े पैमाने पर राजस्व का हनन किस तरीके से एक पूरा सिंडिकेट करता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। ललितपुर में इस प्रकार का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है, और राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति इस पूरे खेल में बड़े पैमाने पर शामिल है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पर्दे के पीछे के चेहरे जो बड़े पैमाने पर पैसा लगाते हैं, वो भी इसमें शामिल है। और इनके गलेबान तक ना तो प्रशासन का हाथ पहुंच पाता है, ना किसी सरकार की पॉलिसी पहुंच पाती है, और न्यायालय में भी वो किसी न तरीके से अपने आप को बचा ही ले जाते हैं। स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर नकेल कसने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी इस समय ललितपुर जिले के अंदर चल रही है। वो प्रशासन कार्रवाई जिस तरीके से करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा है, कोई नजीर पेश नहीं कर पा रहा है। लोगों को अभी भी आशा है, अभिलाषा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। जिस तरीके से एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिले हैं, उस तरीके से निचले लेवल पर भी वो काम लोग चाहते हैं। भूमाफिया जो बेलगाम हो चुके हैं, भूमाफिया जिन्हें कोई डर नहीं बचा है, भूमाफिया जो बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी कर रहे हैं, उन पर नकेल कसने के लिए आम जनता मुख्यमंत्री से आह्वान करती है कि कार्रवाई कराएं। उनके पार्टी में जो भी ईमानदार लोग हैं, जो वास्तविकता में माफियाओं पर कार्रवाई कराना चाहते हैं, वो भी सामने आके कार्रवाई कराएं। ललितपुर में बहुत सारे बड़े बड़े प्रकरण हैं जहां पर स्टाम्प ड्यूटी चोरी की गई है। आशा है प्रशासन सुनेगा, कार्रवाई होगी। आप क्या कहेंगे? क्या प्रशासन कार्रवाई कर पाएगा, या प्रशासन इन नेताओं के आगे, इन राजनीतिक संरक्षक लोगों के आगे, इन माफियाओं के आगे नतमस्तक रहेगा? देखने वाली बात होगी। अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।